हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे ये डिजिट, ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ है, इसको अगर आप सर्च करते हैं तो भी आ जाएगा और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सारा पीडीएफ मटेरियल जो भी होगा आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ, एक्स्ट्रा मटेरियल सारा चीज़ें दे दिया जाएगा। और जो डेली लाइव क्लास चलती है दोस्तों, वह सुबह के 8 बजे आप सभी लोग तैयार रहें। एकदम डेली सुबह के 8 बजे एकदम क्लास चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, ये देखिए पहला सवाल कहता है मुद्रा राक्षस का लेखन निम्न में से कौन है ना। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? हाँ जी, तो याद रखेंगे दोस्तों, विशाखदत्त जो है वह मुद्रा राक्षस को लिखे हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला सवाल जीके का देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए आपको आगे भी सवाल बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो आप सब लोग बेसब्री से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल कर लें, क्योंकि जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम से तो जुड़े रहिए प्रत्येक क्लास का पीडीएफ के लिए। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखना दोस्तों, फिरदौसी था। कौन था दोस्तों? फिरदौसी था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? है ना, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? बालिका शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर? एक चीज़ तो क्लियर हो गया दोस्तों कि शिक्षा पर दिया गया था। अब दूसरा है कि किस प्रकार की शिक्षा पर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्राइमरी एजुकेशन है यानी कि प्राथमिक शिक्षा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा कहता है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक का जो भी शिलालेख है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या हायरोग्लाइफिकस? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा हायरोग्लाइफिकस, ठीक है, हायरोग्लाइफिकस। गुरुमुखी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की लिपि है जो कि गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखा गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है हम्फी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? हम्फी का जो विट्ठल स्वामी मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्ण राय देव ने, है ना, कृष्ण राय देव ने कराया था, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के बीच में है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने गुफा चित्र कौन से हैं? ऑप्शन है भीमबेटका, एलोरा, अजंता या चतनवासल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उम्मीद है आप सभी को पता है, एलोरा की गुफाएं, है ना। सबसे पुराना जो गुफा है दोस्तों वो कौन है? एलोरा की। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो वो थे M.N. राय, ठीक ना। पहला भारतीय कौन बने थे दोस्तों? M.N. राय। अगला सवाल देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है औरंगज़ेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया और जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई, है ना। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा का किला में। कहाँ पे दोस्तों? तो आगरा का किला में ही उसको मौत दिया गया था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का
पुत्र था, ठीक ना। तो बिंबिसार को भी कैद किया गया था उसी तरीके से और उसी तरीके से शाहजहाँ को भी किया गया था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे अशोक के शिलालेख मौजूद नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गिरनार है ना। गिरनार ऐसा जगह है दोस्तों, शहर है जहाँ पे अशोक का शिलालेख मौजूद नहीं है, ठीक ना। अशोक का शिलालेख मौजूद नहीं है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो दांडी से हुआ था। याद रखेंगे, दांडी से हुआ था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? है ना। भारत में मोहम्मद गौरी जो है उसने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? हाँ जी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी का गुलाम है एक, क्या नाम है? इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का नींव रखा है ना, शासक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विषाक्त प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षक की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षक जो कि दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ जी, किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हमने करवाया था, है ना। अभी आपको मैंने करवाया, याद है ना किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ, विशाखा दत्त के द्वारा। बहुत अच्छा। इसमें जो विषय वस्तु है क्या है? तो इसका जो विषय वस्तु है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूर भिन्साओं के बारे में, है ना, विसंधियों के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त के समय में राज दरबारी के दूर भिन्न संधियों के बारे में, ठीक ना। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता में जो अग्नि पूजा का यानी अग्नि कुंड जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? अग्नि कुंड कालीबंगा से, ठीक ना। कालीबंगा शहर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अग्नि का कुंड, जहाँ से प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे देवी देवता की पूजा भी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिलता है ना। तो पक्की मिट्टी का हल कहाँ मिलता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कहाँ पे? तो इसका आंसर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बनवाली में। कहाँ पे दोस्तों? बनवाली में मिलता है, ठीक है। बनवाली एक जगह का नाम है वहाँ पे सिंधु सभ्यता में। वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? वार्षिक जो पुष्कर मेला होता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर करेक्ट बता रहे होंगे, है ना। राजस्थान में दोस्तों, है ना, वार्षिक पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संघर्ष है ना। किस में दोस्तों? किस वैदिक ग्रंथ में? तो याद रखना है वह है ऋग वैदिक ग्रंथ में दोस्तों मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संघर्ष मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा दोस्तों? कौन सा अकेडमी जो कि किस किस में? नृत्य में, नाटक में और संगीत में, इसमें विकास करने के लिए कौन सा प्रोत्साहन देने वाला उत्तरदायी है? तो देखिए, जो प्रोत्साहन देने वाला दोस्तों संगीत अकादमी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और यहीं से सबसे ज़्यादा बच्चे, है ना, सीखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत अच्छी बात है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। कौन थे दोस्तों? सबसे फर्स्ट टाइम में कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ठीक ना। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया?
हाँ जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों। और तो इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर नहीं किया सर शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।